उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी है। पार्टी की ओर से होली के तुरंत बाद का कार्यक्रम इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलन कर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा करेंगे। पार्टी की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हर दिन एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करेंगे। पहले दिन 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत मथुरा से करेंगे। इसके बाद वह मेरठ व गाजियाबाद जाएंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद व अमरोहा में सम्मेलन प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दल सपा, कांग्रेस व बसपा पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर विपक्षी दलों के नेता भाजपा व केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एजेंसियां गलत हैं, तो इसका निर्णय अदालत करेगी। विपक्ष अनर्गल प्रलाप न करे। उप मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा नकारने जाने से बौखलाकर विपक्षी नेताओं को अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। एजेंसियां गलत हैं, तो अंतिम निर्णय न्यायालय और जनता की अदालत करेगी, इंडी गठबंधन के नेता नहीं। यूपी में सरकार मदरसे बंद होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। कहा कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला यानी कि इसके खिलाफ है, जबकि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अंग है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में तत्काल समायोजित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिले से न छूटें। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मदरसों की दुर्दशा पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसों से संबंधित फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ये फैसला बड़ा मायूसी भरा है। मदरसों में अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, अब उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस फैसले के बाद जो सूरत-ए-हाल बन रहा है, उससे जाहिर होता है कि मदरसों का वजूद खतरे में पड़ गया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। बरेली में डीएम रविंद्र कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने निरीक्षण के समय आयोग को सूचनाओं का ससमय प्रेषण करने, आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय एफएसटी तथा एसएसटी टीमों की लोकेशन की जानकारी रखने, उनकी गाड़ियों में जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग करने, सी विजिल 8 पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में करवाने, ईएसएमएस इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जब्तीकरण की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए गए। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में बड़े बाईपास पर शनिवार दोपहर ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार सुनील सिंह निवासी सैनिक बस्ती संजय नगर बरेली की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बाईपास पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही सीओ हाईवे और प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जाम खुलवाया। बताया जा रहा है कि कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन भी पहुंच गए। बरेली में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिविल लाइंस पर होली महोत्सव रंगोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ अरुण कुमार ने गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और कहा, यह रंगों का त्योहार है, हम सबको मिलजुल कर होली के पर्व को मनाना चाहिए और आपस में एक दूसरे के गले लगकर होली की शुभकामनाएं देनी चाहिए। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे के गुलाल लगाया। महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने सभी कार्यकर्ताओं को फूलों की वर्षा कर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बरेली मंडल के शाहजहांपुर जिले में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। यह अनूठी परंपरा 300 वर्ष पुरानी है। जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है।
गड़बड़ी की आशंका के चलते 70,000 लोगों को पाबंद किया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जुलूस रूट के धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढक दिया गया। वहीं थाने से लेकर चौकी तक पीस कमेटी की बैठकें कर दोनों समुदायों के लोगों के बीच वार्ता कराई। एसपी अशोक मीणा ने बताया कि गड़बड़ी की आशंका के चलते 70,000 लोगों को पाबंद किया, जबकि 319 लोगों को जिला बदर किया। बरेली मंडल के पीलीभीत जिले में फसल रखवाली करने खेत गए अमरिया तहसील के गांव भंगा मोहम्मदगंज निवासी 70 वर्षीय राम भरोसे को मगरमच्छ देभा नदी में खींच ले गया। तलाश में जुटे परिजन शनिवार की दोपहर नदी किनारे पहुंचे तो बुजुर्ग के शव को मगरमच्छ खा रहा था। इसका पता चला तो ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। शोर शराबा होने पर मगरमच्छ नदी में चला गया। लोगों ने सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर घटना के बाद इलाके में दहशत है। लोग नदी किनारे जाने से भी डर रहे हैं। तीर्थनगरी मथुरा में इन दिनों होली की धूम है। शनिवार को संसदीय क्षेत्र पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने फूलों की होली खेली, साथ ही अपनी आवाज में मशहूर फिल्म शोले के गीत होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं सुनाकर समा बांध दिया। यही नहीं, सांसद राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े मयूर नृत्य में भी कलाकारों के साथ खूब थिरकी। इस अवसर पर उन्होंने होली की सभी को शुभकामना देते हुए कहा कि इस बार 400 पार के मोदी जी के सपने को हम सब साकार करेंगे।